Good morning, everyone. As next concept is a electromotive force, EMF. Shortcutly, we can write it. Electromotive force. That is shortcutly we can write here. That is EMF. या स्मॉल लेटर में भी लिखते EMF. ठीक है. तो देखो नाम में ही थोड़ा सा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी इलेक्ट्रॉन को मोशन करने के लिए लगने वाला फोर्स. सिर्फ यहाँ पे फोर्स ये नाम दिया है, लेकिन यहाँ पे जो मेन वर्क होता है वो ड्यू टू द सम एनर्जी, और वो एनर्जी के कारण जो वर्क होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, मोशन. उस एनर्जी के कारण उस इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, मोशन होती है. तो दैट फोर्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ठीक है. अब देखो एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि आपने सिर्फ एक बैटरी ली है. आपको पता है आपके मोबाइल में बैटरी होती है जो चार्ज होती है. तो एक्चुअली उसको अगर कभी किसी ने सेल को फोड़ के देखा है क्या? सेल को फोड़ा है किसी ने? उसके अंदर क्या? हाँ तो हाँ लहानपणी, हाँ लहानपणी या काड्या जास्ती सुचतात काय करावं काय नाही, फोडून बघावं काय होते नेमकं. तुम्ही त्याच्यामध्ये बघितलं असेल की उसके अंदर बहुत सारा केमिकल होता है, और वो केमिकल उसमें क्या डेवलप करता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस. और उस पॉजिटिव और निगेटिव आयंस के कारण उसमें एक चार्ज डेवलप हो जाता है. और उस चार्ज के कारण जैसे वो हम बैटरी इसको लगाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्टेड करते हैं, तो इन दैट कंडीशन देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट, देन फ्लो ऑफ करंट. ठीक है. तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उस कंडीशन में जो चार्जेस डेवलप होना स्टार्ट होता है तब का जो फोर्स होता है उसे हम बोलते हैं दैट इज ईएमएफ. उसे हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ. अब वो कैसे होता है वो देखो. जैसे मैंने एक बैटरी कंसीडर की है यहाँ पे. ये एक बैटरी है सपोज आपकी. इसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं, और उस केमिकल्स में बहुत सारे पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस प्रेजेंट है. ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस प्रेजेंट है. अब इसमें क्या होता है कि ये केमिकल खुद का एक ऐसा, हम यहाँ पे एनर्जी की जगह हम वर्ड फोर्स यूज कर रहे हैं. ठीक है. ये केमिकल खुद के पास एक ऐसा फोर्स डेवलप कर लेता है कि जिस फोर्स के कारण इस बैटरी के एक साइड पे पूरे पॉजिटिव चार्ज और एक साइड पे पूरे निगेटिव चार्ज जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं. अब ये जमा कब तक के होते हैं, देखो. यानी यहाँ पे ये ऐसे पॉजिटिव, यहाँ पे सपोज यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ यानी ये इधर के सारे इधर आना स्टार्ट हो जाएंगे पॉजिटिव, और इधर के निगेटिव सारे बैटरी के इस तरफ आना स्टार्ट हो जाएंगे. अब जैसे जैसे यहाँ पे एक पॉजिटिव का एक लेयर डेवलप हो जाएगा, और यहाँ पे पूरा एक निगेटिव का लेयर डेवलप हो जाएगा. अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे और यहाँ पे निगेटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले कौन सा फोर्स था, इसमें केमिकल फोर्स प्रेजेंट था, जिसके कारण ये पॉजिटिव के तरफ और ये सारे निगेटिव के तरफ जमा होना स्टार्ट हो गए. अब जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव और एक साइड पे निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे, तो यहाँ पे एक फोर्स और डेवलप हो जाएगा. उस फोर्स को हम कौन सा फोर्स बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल फोर्स. ये पहला जो फोर्स था जो केमिकल के कारण डेवलप हो रहा, उस फोर्स को हम नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स बोलेंगे, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिकल फोर्स उसमें जमा हो गया तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है. लेकिन ये केमिकल फोर्स है, यानी केमिकल एनर्जी है, जिस केमिकल एनर्जी के कारण यहाँ के पॉजिटिव चार्ज एक तरफ जमा हो रहे हैं और निगेटिव चार्ज एक तरफ जमा हो रहे हैं. अब जैसे ही ये चार्ज जमा होना एक तरफ स्टार्ट हो जाएंगे, वैसे इसमें एक और फोर्स डेवलप होना स्टार्ट होगा. जैसे यहाँ पे प्लस 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 बढ़ते बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे इसमें एक फोर्स और डेवलप होना स्टार्ट होगा, और वो फोर्स कौन सा होगा, तो आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स. कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स. अब इस इलेक्ट्रिकल फोर्स के कारण यहाँ पे ये पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव, इस इलेक्ट्रिकल फोर्स के कारण अब हम बोल सकते कि अब इसमें रिपल्शन या अट्रैक्शन की प्रोसेस हो सकती है, क्योंकि अब कौन सा फोर्स डेवलप होना स्टार्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल फोर्स.
अब यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव और निगेटिव डेवलप होंगे यानी यहाँ पे क्या फॉर्म होना स्टार्ट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पहले जो जनरेट हुआ वो ईएमएफ हुआ, जिस ईएमएफ उस फोर्स के कारण, उस एनर्जी के कारण, केमिकल एनर्जी के कारण यहाँ का ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस साइड में मूव आउट कर रहा है, यानी वो निगेटिव टर्मिनल छोड़ के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ रहा है। पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं और निगेटिव निगेटिव के तरफ डेवलप होना स्टार्ट हो रहा है। दैट एनर्जी, दैट वर्क डन इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसे हम कौन सा फोर्स बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। द फोर्स, या हम ऐसे बोल सकते हैं द एनर्जी ड्यू टू विच a positive charge will move towards the higher level, higher potential, and negative charge will be moved towards the lower potential, or a positive charge move from lower potential to the higher potential, that do some work done to bring a positive charge from lower potential to the higher potential. That work done is called as a EMF, or it is also called as electromotive force, and that electromotive force is denoted by small e, ऐसे वो कर्सिव वाला, इससे डिनोट करते हैं ईएमएफ को। और सपोज मैंने बोला कि ये जो प्लस चार्ज है ये कितना है, दैट इज डी क्यू चार्ज है। ये चार्ज यहाँ से यहाँ तक क्या आया, तो इसने जो ये क्या बोलेंगे हम उसे, हाँ वर्क डन, और यहाँ से यहाँ तक के आने के लिए उसने जो वर्क डन किया वो कितना किया, दैट इज डी डब्ल्यू। तो EMF is equals to work done to move a unit charge. Work done to move a unit charge from lower level to the higher level. क्योंकि लोअर पोटेंशियल होता है यहाँ का निगेटिव का, और इसका कौन सा होता है, हायर पॉजिटिव का। तो लोअर से लेके हायर तक के मूव करने के लिए उसको जितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज EMF। तो वर्क डन विल बी मेजर्ड इन जूल एंड चार्ज विल बी मेजर्ड इन कूलम। तो EMF का यूनिट क्या होगा, दैट इज जूल पर कूलम। अब जैसे ही हम इस बैटरी को, अब देखो ये जब मूव आउट करेगा तो इसके अंदर जो केमिकल प्रेजेंट है, ये केमिकल इस पे रेजिस्टेंस तो ऑफर करेंगी। अगर ये रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे तो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी ये यहाँ से यहाँ तक के जब मूव आउट करेगा तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे वो स्पेंड करेगा, यानी वेस्ट करेगा। और बाकी की एनर्जी कहाँ जाएंगी, तो देखो जैसे हमारा सिंपल सा हम लेते हैं सर्किट। ये जो आपकी जो बैटरी बनी है वो ऐसी बनती है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल। इस बैटरी का खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। किससे डिनोट होता है, स्मॉल आर से। और ये यहाँ से हमने यहाँ पे एक सपोज ये कंडक्टर लगा दिया, ये कंडक्टर का खुद का एक रेजिस्टेंस है, दैट इज कैपिटल आर। ठीक है, मैंने सिर्फ उसको नोटिफाई किया, कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है, दैट इज कैपिटल आर। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या डेवलप कर लेगा आपका, दैट इज पोटेंशियल डेवलप कर लेगा, पोटेंशियल डिफरेंस फाउंड आउट कर लेगा। यानी यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा, EMF डेवलप हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही आपके चार्ज मूव आउट करना स्टार्ट करेंगे, यानी हम इस बैटरी को कंडक्टर लगा देंगे और ये करंट चार्ज फ्लो होना स्टार्ट होगा, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। या फिर आप हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, और यहाँ से हम क्या बोलते हैं, करंट। तो सपोज ठीक है, हम उस हिसाब से चलते हैं कि सपोज ये निगेटिव चार्ज यहाँ से निकला, दैट इज डी क्यू, ये यहाँ पे आके सम अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे भी वेस्ट करेगा कंडक्टर में मूव आउट करने के बाद, क्योंकि ये भी इसको रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ये भी इसको रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। यहाँ पे आने के बाद फिर से यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगी उसकी, जीरो, यहाँ तक के आने के बाद, यानी ये यहाँ पे मूव आउट होने तक के इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, वेस्ट। जैसे फिर से ये इधर यहाँ से फिर से और एक चार्ज निकलना स्टार्ट होगा, ये फिर से केमिकल एनर्जी लेगा, मूव आउट करेगा, फिर से वो एनर्जी, यानी यहाँ पे वो एनर्जी भरते जाएगा और इधर वो एनर्जी क्या करते जाएगा, खर्च करते जाएगा। EMF से एनर्जी लेते जाएगा और यहाँ रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस में कुछ अमाउंट ऑफ और कुछ अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में वो क्या करते जाएगा, वेस्ट करते जाएगा। फिर से वापस यहाँ पे आके
यानी यहाँ से कैसे होते जाएगा, एक चार्ज अगर मूव आउट करेगा तो यहाँ पे निगेटिव कम होते जाएगा, निगेटिव से यहाँ पे आके पॉजिटिव तक के, यानी यहाँ पे क्या ऑकर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। एक्चुअली वैसे देखा जाए तो चार्ज कैरियर हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज भी मूव आउट करता है, तो चार्ज कैरियर पॉजिटिव भी होते हैं, ये भी ध्यान में रखना। सिर्फ नेगेटिव चार्ज कैरियर नहीं होते हैं, पॉजिटिव भी चार्ज कैरियर। हाँ हाँ, तेच मी तेच हे करते, पोटेन्शियल डिफरन्सच सांगते. इथून जेव्हा तुमचे हे जे सपोज हा समजा इथून हा निगेटिव्ह चार्ज मूव आउट करायला स्टार्ट करेल तुमचा, किंवा हा डीक्यू चार्ज, असं समजा की आपण पॉझिटिव्ह चार्जनी त्याचं एक्सप्लेनेशन बघू, की हा पॉझिटिव्ह चार्ज इथे येईल, इथे जमा होईल, इथे मी याला जर सपोज एक कंडक्टर दिला तर हा पॉझिटिव्ह चार्ज इथून मूव आउट करेल एक चार्ज, म्हणजे हा इथून एक डिक्रीज होत जाईल, हा परत इकडून असा निघेल, इकडून मूव आउट करेल आणि परत इथे येऊन याच्यात परत एंट्री करेल, परत एंट्री करेल असं समजा, हा परत एंट्री करेल, हा परत इथे येईल आणि परत इथे जमा होईल, परत मूव आउट करेल, म्हणजे इथून मूव आउट करायला परत एनर्जी लागेल, म्हणजे प्रत्येक वेळेस याच्या पोटेन्शियल मध्ये काय ऑकर होत जाईल, डिफरन्स ऑकर्स होत जाईल. म्हणजे एक निगेटिव्ह जसा हा मूव आउट करेल तर तुम्हाला माहिती आहे, जो सोडतो म्हणजे जो देतो त्याच्यावर कोणता चार्ज येतो, निगेटिव्ह, आणि जो घेतो त्याच्यावर, सॉरी, जो देतो त्याच्यावर पॉझिटिव्ह आणि जो घेतो त्याच्यावर कोणता चार्ज येतो, निगेटिव्ह चार्ज येतो. हा, म्हणजे याच्यावर निगेटिव्ह चार्ज जमा होत जाईल आणि याच्यावर कोणते चार्ज जमा होत जाईल, पॉझिटिव्ह चार्ज जमा होईल. तर इथे हे जे पोटेन्शियल डेव्हलप होत जाते, हे कोणतं पोटेन्शियल डेव्हलप होत जाते, हायर पोटेन्शियल, आणि इकडे काय डेव्हलप होत जाते, लोअर पोटेन्शियल. आणि याचा डिफरन्स म्हणजे तो झाला पोटेन्शियल डिफरन्स, यांच्यामधला जो डिफरन्स आहे त्याला तुम्ही काय म्हणता, पोटेन्शियल डिफरन्स. आणि हे जे म्हणते इथे चार्जला फक्त मूव आउट करणे, याला म्हणतो आपण ईएमएफ. ते पण आपण व्होल्ट मध्येच मेजर करतो. ईएमएफ काही ठिकाणी व्होल्ट मध्ये यूज केलेला ईएमएफ साठी 1.5 व्होल्टची बॅटरी असं म्हणतात, 1.5 व्होल्टची बॅटरी असं कन्सिडर करतो आपण त्याला, पण ऍक्च्युअल ईएमएफ चे युनिट काय, तर जूल पर कुलम, आणि त्याला मग पूर्ण हे वर्कडनला त्यांनी आणखी वेगळ्या फॉर्म मध्ये व्हेरीफाईड करून मग त्याला व्होल्ट मध्ये कन्वर्ट केलेलं आहे. वर्कडनला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाकी काही क्वांटिटी ऍड करून ते पुढे आहे तुम्हाला, तर ते लक्षात येईल तुमचं की ईएमएफ ला व्होल्ट मध्ये कसं जनरेट होते. इक्वेशन्स आहेत, फॉर्म्युलेज मध्ये फॉर्म्युले इंट्रोड्यूस करून मग तुम्हाला ते करता येतं व्होल्ट मध्ये कन्वर्शन. ठीक आहे, तर आता सध्या हे बघा फक्त तुम्ही की व्हॉट इज ईएमएफ. ईएमएफ म्हणजे काय, जी केमिकल एनर्जीमुळे, फक्त केमिकल एनर्जीमुळे जे पॉझिटिव्ह चार्ज एका डायरेक्शनला मूव्ह आउट होतात आणि निगेटिव्ह चार्ज एका डायरेक्शनला मूव्ह आउट होतात, त्या प्रोसेसला, म्हणजे इथून निगेटिव्ह पासून निघून त्याला पॉझिटिव्ह कडे येणे, ही जी प्रोसेस होते, याच्यात जे वर्क डन होते त्याला तुम्ही कोण त्या प्रोसेसला तुम्ही काय म्हणता, ईएमएफ. पण हे जेव्हा निगेटिव्ह तुमची बॅटरी जेव्हा एका कंडक्टरला कनेक्टेड होते, तर तेव्हा हे चार्ज इथून निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह इथे जमा व्हायला स्टार्ट होतात, तर याच्यावर निगेटिव्ह येतो, याच्यावर कोणता चार्ज येत जातो, पॉझिटिव्ह चार्ज येत जातो. म्हणजे इथे पोटेन्शियल इथलं तुमच्या याच्यावरचं मायनस होत राहते आणि याच्यावर प्लस होत राहते, हे हायर होते आणि हे लोअर होते. आणि जसं तुम्ही सर्किट ऑन करता, हे ऑफची कंडिशन आहे, ही कोणती कंडिशन आहे, ऑफची. इथे समजा मी एक की लावून दिली असेल आणि ही प्लग की जशी मी क्लोज करून देईल, सर्किट माझं ऑन होईल आणि सर्किट मध्ये करंट फ्लो व्हायला सुरुवात होते. यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है यानी एक्चुअली क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव आउट कर रहा है. जैसे इलेक्ट्रॉन मूव आउट करेगा तो हम यहाँ पे, मैंने वो इलेक्ट्रॉन की ना बताते हुए आपको इसकी कंडीशन बताई है कि सपोज ये प्लस क्यू चार्ज, ये निगेटिव से ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ से निकल के फिर से यहाँ से निकल के मूव आउट करके ऐसे ऐसे मूव आउट करके फिर से यहाँ पे आ जाएगा और फिर किस में एंटर करेगा, इधर. अब फिर से ये पॉजिटिव जब निगेटिव के इस ये पॉजिटिव चार्ज फिर से इसके तरफ आएगा तो ये ईएमएफ डेवलप करेगा, और यहाँ से फिर से जब मूव आउट करेगा, करंट फ्लो करेगा, तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे वेस्ट करेगा और सम अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे वेस्ट करेगा. यहाँ तक के आने तक के उसके पास एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0. यहाँ पे एनर्जी उसके पास कुछ भी नहीं रहेगी, फिर से ये इसके पास से भरेगा एनर्जी, यानी ये एनर्जी लेते जाएगा, पॉजिटिव चार्ज मूव आउट करेगा, एनर्जी स्पेंड करेगा, फिर से भरेगा, तो कहां से भरेगा, ईएमएफ से ही भरेगा एनर्जी, वही एनर्जी लेके वो ट्रैवल करेगा.
और यहाँ पे मेन जो डेवलप हो रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्यों डेवलप हो रहा है, जैसे ये निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज यहाँ से मूव आउट करेगा तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं निगेटिव डेवलप होगा, यहाँ पे क्या डेवलप होगा, पॉजिटिव डेवलप होगा, ये हायर बनेगा, ये लोअर बनेगा, और इनका जो डिफरेंस बनेगा उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये कैसे बनेगा वो देखो, हम क्या बोल रहे हैं कि इसका जो डेवलप हो रहा है वो ईएमएफ ई डेवलप हो रहा है, ये यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ आर रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस ऑफर करेगा इसको पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा, दैट इज स्मॉल आई इनटू आर, यानी एक्चुअल वो एनर्जी बाहर कितनी लेके निकलेगा, यहाँ पे सम एनर्जी लॉस करेगा, यहाँ से एनर्जी लेगा, बाहर कितनी एनर्जी लेके निकलेगा, एप्सिलॉन इतनी एनर्जी डेवलप हो गई थी यहाँ पे, ये स्मॉल ई इतनी एनर्जी ईएमएफ में डेवलप हो गई थी, उसमें कि उसने कुछ अमाउंट ऑफ इस एक्स इंटरनल रेजिस्टेंस में खर्च कर दी, आया तो बाहर कितनी लेके निकलेगा, ई मायनस आया, असं समजा ना याच्याकडे 100 होती त्यातली यांनी 10 खर्च केली, बाहेर किती घेऊन निघेल तो चार्ज, नाही, हा हा, मेन जे तो पोटेन्शियल घेऊन निघेल ते पोटेन्शियल किती असेल तर ऍप्सॉलॉन मायनस आय आर, मी याला ऍप्सॉलॉन म्हणते, ऍक्च्युअली ऍप्सॉलॉन नाही आहे, ई आहे, ते ऍप्सॉलॉनचं सिम्बॉल आणि ईचं सिम्बॉल जवळपास सारखा आहे, माझ्या तोंडात तो ऍप्सॉलॉनच येते, तर ई मायनस आय आर, इथे जो तो एनर्जी वेस्ट करेल म्हणजे ड्रॉप करेल पोटेन्शियल ते किती असेल, कॅपिटल आय इंटू आर इज इक्वल्स टू ई मायनस आय आर, मला आय ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे, मी हा मायनस आय आर इकडे घेऊन जाते तर प्लस आय आर होईल, तर ई इज इक्वल्स टू कैपिटल आय आर प्लस स्मॉल आय आर, यहाँ से आई कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ई इज इक्वल्स टू, मुझे करंट फाइंड आउट करना है, ये इसके अपॉन में चला जाएगा, तो आई इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होगा आपका दैट इज ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अगर इसने रेजिस्टेंस ऑफर नहीं किया तो मैक्सिमम जो यहाँ पे करंट डेवलप होगा, इसमें जो मैक्सिमम करंट डेवलप होगा बैटरी में पूरे सर्किट में, इफ आर इज इक्वल्स टू 0 ये कंडीशन होती है तो मैक्सिमम करंट कितना डेवलप होगा, दैट इज ई अपॉन स्मॉल आर इतना, और लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा तो फिर कितना डेवलप होगा, दैट इज आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। और अब इस पे से भी आप बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ आई इंटू आर इज वी, ये टोटल रेजिस्टेंस होगा या टोटल करंट, आई इंटू आर यानी वी होता है और वी किस में मेजर होता है, वोल्ट में, तो इसलिए ईएमएफ का एक और यूनिट है दैट इज वोल्ट, ये समझ में आ रहा, वोल्ट क्यों लिखते हैं हम 1.5, बैटरी इज 1.5 वोल्ट, नॉट जूल पर कूलम, इस फॉर्म में नहीं लिखते हम जनरली, उसे किसके फॉर्म में लिखते हैं, वोल्ट के फॉर्म में, तो क्यों लिखते हैं, तो ये यहाँ पे देखो इसका यूनिट डेवलप हो रहा है, आई इंटू आर, टोटल रेजिस्टेंस 1 ओहम प्लस 1 ओहम तो 2 ओहम ही लिखेंगे ना हम, ये एम्पियर होगा, ये ओहम होगा और ये वोल्ट होगा, ईएमएफ E इज इक्वल्स टू एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय ओहम, यानी क्या होता है, वोल्ट होता है, ऐसे, तो इसलिए बैटरी का यूनिट वोल्ट लिखा जाता है। देखो इसमें कुछ प्रॉब्लम है, मैं पानी पी के आती हूँ। सिर्फ उस कंसेप्ट पे ध्यान दो, व्हाट इज ईएमएफ, कंसेप्ट पे ध्यान दो, ईएमएफ क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस तो आपको वैसे भी पता बताया गया है 10th में भी,
ये अगर टंकी है पानी की, यहाँ पे अगर नल दिया गया है तो ये इसमें पूरा पानी भरा हुआ है। जैसे मैं नल का टैप ओपन करूंगी तो ये पानी यहाँ से इस यहाँ पे अगर एक टाकी है तो ये हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पोटेंशियल पे है। तो पानी यहाँ से यहाँ गिरेगा, ना कि यहाँ से यहाँ चढ़ेगा। और कितना गिरेगा, जब तक के ये इसकी लेवल यहाँ तक के ना आए तब तक के। तो इसमें भी वैसे ही होगा। ये पॉजिटिव चार्ज कब तक के मूव आउट करते रहेंगे, जब तक कि इसमें करंट, यानी ये जैसे जैसे मूव आउट करते रहेंगे वैसे वैसे उसमें करंट डेवलप होते रहेगा, लेकिन एक लिमिट तक के ही। ऐसा नहीं कि बैटरी चालू है तो करंट कंटिन्यूअसली फ्लो होते रहेगा। उस हिसाब से ही करंट फ्लो होगा, जितना उसका पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही करंट वो फ्लो करेगा। डिपेंड करता है कि बैटरी कितने की है, कितने इसकी है, वोल्ट की बैटरी है, उस पर डिपेंड करता है। V म्हणजे व्होल्टेज। V इज द व्होल्टेज। हे तर झालंय आपलं सगळं। आता कोणी काय क्वेश्चन विचारला रे मला? मॅम 500 मॅसिव्ह बॅटरी मीन्स, हे तर मला नाही माहिती बाबा मॅसिव्ह बॅटरी काय असते तर, कारण आप सॉरी